हर कहानी की एक शुरुआत होती है। कुछ हमें हंसाती हैं, कुछ हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो अंधेरे में जन्म लेती हैं और अपने पीछे सिर्फ और ज्यादा अंधेरा छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के गहरे काले अंधेरे में उतरने वाले हैं। काश काश उन्हें ये पता होता कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ जगहों पर तो कभी नहीं जाना चाहिए, खासकर जब आधी रात का अंधेरा घना हो रहा हो। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी स्कूल यात्रा से। कुछ दोस्त, थोड़ी मस्ती और एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि स्कूल की बस बीच रास्ते में खराब हो गई और शिक्षकों को पास के एक होटल में रुकना पड़ा। होटल था तो अच्छा, पर चारों तरफ से घने काले पेड़ों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। आयु, अमन और रोहन को एक ही कमरा मिला और उस कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के ठीक बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन्हें याद आया, पिछली ट्रिप पर कुछ लड़के ऐसे ही रात में बाहर घूमने गए थे और रातों रात स्कूल के हीरो बन गए थे। बस इसी शोहरत के लिए, इसी हिम्मत को दिखाने के लिए उन तीनों ने भी वही खतरनाक फैसला कर लिया। तो जैसे ही होटल का गार्ड सोया, ये तीनों अंधेरे में निकल पड़े। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जंगल अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा था, पर अपने तरीके से। खिड़की से देखने में तो झील एकदम पास लग रही थी, पर वो करीब 1 घंटा चलते रहे और जंगल का वो रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी और जब उन्होंने फोन चेक किया तो सिग्नल गायब था। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने फौरन वापस होटल जाने का फैसला किया। आयु और अमन रोहन से थोड़ा आगे चल रहे थे। जब वो पीछे मुड़े तो रोहन वहां नहीं था। उस घने सन्नाटे में अब सिर्फ डर की आवाज गूंज रही थी। तभी उन्हें पास से किसी के भागने की आवाज आई। वो बुरी तरह घबरा गए, पर दोस्त को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। वो आवाज का पीछा करते हुए गए और फिर उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। जब झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो रोहन ही था जो अपने नंगे हाथों से पागलों की तरह गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने रोहन को पुकारा। जब रोहन उनकी तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, वहशत थी। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं, जैसे वो आंखें हों ही नहीं, बल्कि सिर्फ 2 गहरे अंधेरे गड्ढे हों। जब अमन उसके पास गया तो रोहन उसकर चीखा और उसे ऐसी ताकत से धक्का दिया कि अमन कई फीट दूर जा गिरा। वो अब रोहन नहीं था। और फिर अचानक रोहन का शरीर ऐंचने लगा। उसे भयानक दौरे पड़ने लगे और वो वहीं बेहोश हो गया। आयुष उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही रोहन की आंखें खुली, उसने अमन की तरफ देखा और डर के मारे चीखने लगा। ऐसे चीख रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आयु ने देखा कि अमन चुपचाप सर झुकाए बैठा है। जब अमन ने धीरे धीरे अपना सर उठाया तो उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही काली थीं। इससे पहले कि आयु और रोहन कुछ समझ पाते, अमन उठा और अंधेरे में एक खंडर की तरफ तेजी से भागने लगा। अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत उन्हें उस खंडहर में खींच ले गई, एक ऐसी जगह जहां मौत खुद हवा में तैर रही थी। वो खंडर असल में एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर था। उसे देखकर ही साफ लग रहा था कि वहां सालों से, शायद सदियों से कोई इंसान नहीं आया था। उनकी अंदर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, पर अमन के लिए उन्हें जाना पड़ा। अंदर घुप अंधेरा था, एक अजीब दम घुटने वाली शांति। और तभी उस खामोशी में उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। भला उस वीरान घर में कौन बात कर रहा था? वो धीरे धीरे डरते डरते उस आवाज की तरफ बढ़े और जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। अमन बेहोशी की हालत में जमीन से कई फुट ऊपर हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे फुसफुसाकर बातें कर रही थी। उस औरत का चेहरा किसी बुरे सपने जैसा था। आंखें काली और अंदर की ओर धसी हुई, झुर्रियों वाली खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। ये वही शैतान था जिसने पहले रोहन पर कब्जा किया था। वो दोनों उस औरत को देखते ही पलटकर वहां से बाहर भागे। जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह अजीब ढंग से रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और वो उनके बहुत करीब आ रही थी। वो किसी तरह उस घर से निकलकर वापस जंगल की तरफ भागी। बस भागते चले गए।
बिना ये जाने कि उनकी किस्मत उन्हें कहाँ ले जा रही है। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ आ गए हैं। वो उसी झील के किनारे पर खड़े थे जिसकी तलाश में वो निकले थे। उनकी मंजिल और उनकी मौत एक ही जगह उनका इंतजार कर रही थी। भागते हुए रोहन और आयु दोनों का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। पानी ठंडा तो था ही, पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो, जैसे पानी के अंदर से कई हाथ उन्हें नीचे की ओर खींच रहे थे। आयु तो किसी तरह लड़कर संघर्ष करके झील से बाहर आ गया, पर रोहन, वो उसकी आंखों के ठीक सामने उस झील में डूब गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। ये सब देखकर आयु इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आयु की आंखें खुलीं तो वो होटल के कमरे में था। बाहर पुलिस थी और सफेद चादर में लिपटी रोहन और अमन की लाशें थीं। लेकिन इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो पता चला कि सालों पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो दुनिया से दूर अपनी ही शांति में जीती थी, पर पास के गांव के कुछ लालची लोगों ने उसका घर हड़पने के लिए उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं उस बूढ़ी औरत की अतृप्त आत्मा आज भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। पानी बहुत गहरा होता है और वो अपने अंदर न जाने कितने राज, कितनी ही अनकही कहानियां छिपाए रखता है। सवाल तो बस ये है कि क्या हम उन राजों से हमेशा दूर रह सकते हैं?